नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। इस वक्त हरियाणा की जो बड़ी नेत्री है किरण चौधरी श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। इसी मुद्दे पर जानकारी के लिए हम राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी के पास पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इससे हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा और बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जी सर, नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से आज चौधरी बंसीलाल का परिवार, जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा की जनता की सेवा की, चौधरी बंसीलाल की बात करें मुख्यमंत्री रहते हुए, और या फिर किरण चौधरी जी हरियाणा की विधायक, विधानसभा में उनकी बेटी सांसद के रूप में इन्होंने सेवा दी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और हम जो लोग कहते थे एक बात कि कांग्रेस पार्टी देश में भी एक परिवार की लिमिटेड पार्टी बनकर के रह चुकी है, हरियाणा प्रदेश में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन एक हो गई है। इसलिए लोगों का इस पार्टी में आज दम घुटता जा रहा है। लगातार जब से हुड्डा साहब के हाथ में कमांड आई है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अपने लोगों को टिकटें देने से लेकर के और संगठन में जिम्मेवारियां देने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी लगातार टूट के उसके ऊपर जा रही है, रास्ते के ऊपर जा रही है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और आज चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के दो बड़े सदस्य भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और उनका अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मजबूती मिलेगी। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे थे कुछ समय पहले कि फ्लोर टेस्ट करवाएंगे सरकार को, और नायब सैनी ने सीएम साहब ने भी कहा था कि पहले आप अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट कराइए। तो जिस तरीके से विकेट गिरनी शुरू हुई है कांग्रेस की, क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में आज से विकेट गिरने शुरू नहीं हुए, तो जब से हुड्डा साहब के हाथ में कमांड आई है तब से ही गिर रहे हैं। और मैं तो चुनाव में भी एक बात कहता था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने तक के लिए सीमित हैं। इनको बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक फ्लोर टेस्ट की बात है, ये शुरू से ही कह दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल किया था और हमारे पास कल भी बहुमत था, आज भी बहुमत है। और ये केवल बयानबाजी तक सीमित है विपक्ष कि हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। ये लेकर के जाए, अपने विधायकों की परेड कराएं और राज्यपाल जी को जो उचित लगेगा, भारतीय जनता पार्टी वो हर प्रकार का टेस्ट लेने के लिए तैयार है। हमारे पास बहुमत था और बहुमत है। सर, जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया महीनों का, तो क्या मानते हैं अब कांग्रेस आने वाले समय और झटके इनको मिलेंगे आगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है और मैं नहीं समझता कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के लोग आजमाएंगे। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है, केंद्र में भी प्रदेश में भी। अब लोग चाहते हैं कि भविष्य में भी जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सर, चुनाव के बाद काफ़ी ऐसे निर्णय लिए गए जो जनहित में है, जनता के हित में अभी सीएम नायब सैनी द्वारा लिए गए, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे फैसले गरीब कल्याण के हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। चाहे अभी बिजली के मामले में एक बड़ा फैसला लिया गया जिनसे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार से गरीब परिवारों को 1000 किलोमीटर बस के अंदर फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू करी हैं। निश्चित रूप से गरीब लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। और कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। देश के किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जो डालते हैं, साल में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्त को डालने का काम किया है। तो हमारी सरकार लगातार जन कल्याण के काम के अंदर लगी हुई है। लोग निश्चित रूप से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। सर, एक जो सवाल है कि प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष आगे आने वाले समय में कब तक आ सकता है, कोई इसके ऊपर कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि अध्यक्ष कब आएगा और कौन आएगा। निश्चित रूप से सही समय पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। तो सर, क्या लगता है तीसरी बार हैट्रिक हरियाणा में हो पाएगी? 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिन्होंने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में आने में स्वागत किया और साथ में कहा कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।